नहीं 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 नहीं, वाई लूचो माय बॉय, वाई क्यों किया भाई तूने ऐसा, क्यों? लुइस एनरिके हैज रिजाइंड एज स्पेन मैनेजर। क्यों किया भाई तूने ऐसा, क्यों किया? मैं एक स्पेन फैन हूं, समझ लो। आज तुम लोग जो भी ये वीडियो देखने वाले, एक स्पेन फैन की तरफ से देखने वाले हो, स्पेन फैन, हिंदी बोलता हुआ स्पेन फैन। 2009 से मैंने इस टीम को सपोर्ट करना शुरू किया था। 2010 में हाई देखा, 2012 में हाई देखा, 14 में वी वर आउट ऑफ द ग्रुप स्टेज। रिवाइवल थोड़ा सा चालू हुआ, उसके बाद 18 में वो मैनेजर की बकचोदी जो भी हुई, उसके बाद लुइस एनरिके केम इन। लुइस एनरिके, बार्सिलोना ट्रेबल विनिंग कोच लुइस एनरिके, अ मैन जिसकी जिसकी पर्सनालिटी है, जिसका करिश्मा है कि हाँ भैया ये एक विनिंग मेंटालिटी लाएगा, स्पेन में विनिंग मेंटालिटी लाएगा, एक अपनी टाइप की फुटबॉल खेलेगा, वो टिकी टाका वाली फुटबॉल खेलेगा। स्पेन के पास जो इतना सब कुछ यंग टैलेंट है उसको नर्चर करेगा, उस पूरा जो है सिस्टम बनाएगा, अपनी अथॉरिटी बनाएगा। लुइस एनरिके उसका नाम है। शुरुआत हुई एक अच्छी एरा की, हम लोग पहुंचे यूरोस के सेमीफाइनल में, नेशंस लीग के सेमीफाइनल में या फाइनल में, जो भी था बकचोदी। उसने अपना सिस्टम बनाया कि मैं इसी सिस्टम के साथ खेलूंगा, मेरा यही पासिंग पूरा गेम रहेगा। जो भी उसका फिलॉसफी है वो एकदम सही था, उसके हिसाब से सही था। उसकी वजह से उसने कुछ काफ़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ जो कि बड़े प्लेयर्स हैं उनको नहीं लिया, इस वर्ल्ड कप में हो या यूरोज में हो। द बिगेस्ट पर्सनैलिटी दैट कम्स टू माई माइंड इज सर्जियो रैमोस। क्या उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा था, नहीं रहा था, वो डिबेटेबल है, लेकिन एज अ कैरेक्टर यू कांट क्वेश्चन हिम। बट एनीवे, लुइस एनरिके ने सोचा कि मुझे एक फुटबॉल खेलनी है, उसमें रैमोस फिट नहीं बैठता है, इसलिए मैं रैमोस को नहीं लूंगा। उसने एक डिफेंडर लिया जो कि उसने खिलाया भी नहीं, तो क्या रैमोस को वहां पे ले सकता था? वी कैन क्वेश्चन इट। अभी तो हम कुछ भी बोले, इट उसको सुनना पड़ेगा, लुइस एनरिके को सुनना पड़ेगा, हम लोग कुछ भी बोले। बट लुइस एनरिके हैज रिजाइंड। इज द डिसीजन वैलिड? इट्स टफ, टफ टू टेक। नॉट बिकॉज ही कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, ही कैन बी रिप्लेस्ड, लेकिन जो उसने फुटबॉल की वो फिलॉसफी डाल दी है, जो कि बार्सिलोना के बंदे खेलते हुए आ रहे हैं जावी के अंदर, अब एनरिके के अंदर, तो वो एक फिलॉसफी बन चुकी है। नया मैनेजर जब आएगा तो वो उस फिलॉसफी को टिंकर करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो सेट ऑफ प्लेयर्स ऑलरेडी जावी के अंदर खेल रहे हैं। उसके बाद वो लोग लुइस एनरिके के अंडर खेले, तो वो सिस्टम को टिंकर करना काफी मुश्किल होगा। नया मैनेजर कौन बनेगा मुझे नहीं मालूम। आई वॉन्ट थॉमस टूकल टू बी द न्यू मैनेजर ऑफ स्पेन, लेकिन वो बनेगा नहीं, वो इंग्लैंड का जहां तक है बनेगा। बट लुइस एनरिके ने काफी क्वेश्चनेबल डिसीजंस किए हैं, और उसने उसको ओन भी किया है। आई एम नॉट सेइंग ही हैजंट ओन देम, बट ही हैज मेड वेरी क्वेश्चनेबल डिसीजंस। और मैं ये स्क्वाड सिलेक्शन के ऊपर नहीं बोलूंगा जो उसने वर्ल्ड कप के लिए लिया, वो सबको पता है क्या हुआ है, क्या बकचोदी हुई है। वो पॉलिटिक्स नहीं थी, उसको एक सेट ऑफ खिलाने थे प्लेयर्स, उसका जो सिस्टम था उसमें फिट नहीं बैठ रहे थे, दैट इज वाई डिडंट पिक सर्टेन प्लेयर्स। बट जो उसने सिलेक्शंस की, अगर हम लोग कौन सा मैच हारे अभी राउंड ऑफ 16 में मोरक्को के अगेंस्ट, आपको पता है मोरक्को एक ऐसी टीम है जो कि मिड ब्लॉक खेलती है और थोड़ा डीप में रहती है, वो बंदों को आने देती है कि आओ और हमारा डिफेंस टेस्ट करो। उनका डिफेंस क्योंकि रॉक सॉलिड है, सबको पता है। तो आप ऐसे गेम में जो लो ब्लॉक होती है, मिड ब्लॉक होती है, आप उसको कैसे काउंटर करोगे या उसको कैसे ब्रेक करोगे? सिंपल आंसर, वन ऑन वन विंगर्स, वन ऑन वन प्लेयर्स जो कि ड्रिबल करके निकाल सकते हैं। दैट इज वाई ही, समझ रहे हो, निको विलियम्स आया सेकेंड हाफ में। क्या निको विलियम्स को स्टार्ट करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था। जावी को स्टार्ट करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। इट्स एज सिंपल एज दैट। वो रन निकालता है पीछे, जावी रन्स निकालता है पीछे, और ये मोरक्को के अगेंस्ट पॉसिबल नहीं है। Then you're playing Rodri as a centre back. I'm sorry, but you cannot play Rodri as a centre back. If you're still relying on Busquets to this day, no disrespect to Busquets, he's phenomenal. He's one of the greatest of all time in what he does. But if you're still relying on Busquets when he's 35, 36, when you have Rodri, whom you're playing as a centre back, are you fucking kidding me, Lucho?
ये काफी क्वेश्चनेबल डिसीजन इसलिए है रेजिग्नेशन का, बिकॉज अब स्पेन को इट्स लाइक ही हैज गिवन अप कि मुझसे नहीं हो सकता, मुझे पता है कि ये बंदों के साथ मैं नहीं खेल सकता, तो मैं रिजाइन करके जा रहा हूं। बिकॉज तुमने इन बंदों को अपनी फुटबॉल, अपनी फिलॉसफी सिखा दी है, तो तुम्हें इजी होना चाहिए। यूरोज आ रहा है अभी, यू यू हैव टू प्रूव इट, जो कि अभी हांसी फ्लिक करेगा। ही इज नॉट गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम जर्मनी, नो, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हांसी फ्लिक एंड लुइस एनरिके। लुइस एनरिके शुड हैव स्टेड, ही शुड हैव, ही इज रनिंग अवे, ऐसा मुझे लग रहा है। बट वेरी क्वेश्चनेबल डिसीजंस। रॉड्री एज अ सेंटर बैक तुमने खिलाया, जब उसको बुस्केट्स के प्लेस पे खिलाना, आप खुद ही देखते कितना ज्यादा डिफरेंस पड़ता साइड में। फरान टोरेस क्यों खेल रहा है? क्यों खेल रहा था फरान टोरेस? एस्पिलिक्वेटा क्यों नहीं खेला? कार्वाहाल क्यों नहीं खेला? उठेंगे भाई, उठेंगे, सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए। इट्स वेरी वैलिड, it's absolutely valid, the questions that are being asked by people, that you're playing Barcelona के बंदे too much, जो एंटी बार्सिलोना है उनके लिए तो मजे है। But Luis Enrique has resigned. I'm not surprised, but I'm disappointed 110%. लूचो एक, हम इसको अनलकी कहेंगे या अनलकी तो नहीं, हाँ अनलकी नहीं कह सकते। आई थिंक स्पेन खुद से ही दे स्क्वांडर्ड द अपॉर्चुनिटी टू टॉप द ग्रुप। जापान ने टॉप कर दिया। स्पेन बेसिकली प्लेड द वर्स्ट पॉसिबल साइड दे कुड हैव प्लेड इन राउंड ऑफ 16 इन मोरक्को। बंदे तगड़े हैं यार, बंदे तगड़े हैं डिफेंस में। इट्स लाइक द बाइपोलर, बाइपोलर नहीं बोलते उसको। अगर स्पेन पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव है, अगर स्पेन नेगेटिव है तो वो मोरक्को पॉजिटिव। इट्स लाइक कंप्लीटली ऑपोजिट फुटबॉल। इट्स लाइक पेप गार्डियोला's unbelievable one-touch passing, beautiful football versus Mourinho's park the bus. Even though Mourinho doesn't play that often, but anyway, park the bus. Contrasting styles. Contrasting styles. 80% possession versus 20% possession. 1,000 passes possession, passes versus 100 passes. Questionable decisions every single time. एक्स्ट्रा टाइम में सराबिया 16 में से 16 पेनल्टी बंदे ने ली है, बट क्या वो अब पेनल्टी ले सकता है जब वो पूरे उसमें खेला ही नहीं? यू ब्रिंगिंग हिम ऑन फॉर वन पेनल्टी। विसल वो बू करे जा रहे हैं, उसको पता नहीं है, ही इज नॉट अकस्टम्ड टू इट, एंड यू सडनली ब्रिंग हिम ऑन फॉर पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट किक इन हिज करियर। यू फक्ड इट अप लूचो, you did. That is why I'm not surprised with this decision of Lucho to resign. But I am disappointed. Because I felt कि बंदे को कंटिन्यू करना चाहिए था लूचो। क्यों? मैं अभी नहा के आया, बढ़िया से एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग किया, नहा के आया, ट्विटर खोला, लूचो रिजाइन, फेब्रिजियो रोमानो। और कुदरत का निज़ाम देखो, कुदरत का निज़ाम ही तो बोलते हैं वो, वसे हबीब। कुदरत का करिश्मा देखो, मिरेकल देखो कि मेरा पहला वीडियो फुटबॉल पे निकला तो लुइस एनरिके के रेजिग्नेशन पे ही निकला। वाओ मैन, वाओ, इट्स अनबिलीवेबल, इट रियली इज मैन, शिट। जो होना था हो गया यार, हटाओ यार।